1971 की एक तस्वीर ने फिर से उड़ाई है पाकिस्तान की नींद। कौन सी है वो तस्वीर? भारत के सामने पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर वायरल हो गई है। 1971 की यह तस्वीर जो पाकिस्तान की नींदें फिर से उड़ा रही है। अफगान उपराष्ट्रपति सालेह ने शेयर की है तस्वीर। कहा, इतिहास में कभी नहीं देखी गई ऐसी तस्वीर। तालिबान को सपोर्ट कर रहे पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया इस तस्वीर के माध्यम से। देखिए यह तस्वीर जो हिंदुस्तान के शौर्य की कहानी है और पाकिस्तान के लिए हमेशा का एम्बैरेसमेंट है, उस तस्वीर को साझा किया गया है और ट्वीट में जो कहा गया है वो आपके सामने यहां पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसके मतलब समझने के लिए भी चलेंगे अपने मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान में कोहराम है। क्या पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है? और क्या अब ये बातें सतह में आती जा रही हैं? क्या चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान मिलकर ये खेल खेल रहे हैं? और पाकिस्तान का ही एक्चुअली वो हाथ है जो एक्सटेंडेड हैंड है आयरन ब्रदर का। आयरन ब्रदर आप जानते हैं किसे कहा जाता है? क्या वही खेल खेल रहे हैं दोनों मिलकर? देखिए जरा यहां अफगान में कोहराम, पाकिस्तान जिम्मेदार। पाकिस्तान के कई टेरर ग्रुप अफगानिस्तान में तेजी से एक्टिव हुए हैं। पाकिस्तान के 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी का पाकिस्तान पर आतंकी भेजने के आरोप लग रहे हैं। अफगान के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अफगानी फोर्सेस को कमजोर करने के लिए तालिबान की मदद हो रही है। अफगान तालिबान शांति समझौते में पाकिस्तान अड़ंगा डालता जा रहा है और अब ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती जा रही हैं। भारतीय संपत्तियों को तबाह करना चाहती है आईएसआई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह बात स्पष्ट कर दी है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के टारगेट पर एक्चुअली भारत है। भारत की मौजूदगी जहां भी उसको दिखाई देती है उसको बर्दाश्त नहीं होती, लिहाजा वो क्या क्या करना चाह रहा है आप जरा देखिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के टारगेट पर भारत। अफगानिस्तान में आतंकी भेजने के पीछे आईएसआई का बड़ा प्लान है। अफगानिस्तान में भारत का $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश है और पाकिस्तान समर्थित हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ सक्रिय है। इमरान खान ने भी कहा था कि अफगान में लूजर है भारत। एक्चुअली उनकी तर्जुमानी हमेशा इसी तरीके की होती है। हालांकि हम जानते हैं कि हमने वहां क्या किया है, क्यों किया है और उसकी वहां कितनी कद्र है। प्रत्यक्षता तो तालिबान को भी यह कहना पड़ता है कि हमारे निशाने पर तो कैंप्स हैं, केवल बंकर्स हैं, पोस्ट्स हैं। हम उन जगहों को निशाना नहीं बना रहे हैं और ना बनाएंगे जो पब्लिक यूटिलिटी की, पब्लिक के इस्तेमाल की जगह हैं। अफगानिस्तान में भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स, 400 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 675 करोड़ में काबुल में संसद का निर्माण भी भारत ने किया। भारत चाहता है कि डेमोक्रेसी बहाल हो, डेमोक्रेटिक तरीके से सारी चीजें हो। हेरात प्रांत में सलमा डैम पर 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी भारत ने लगाया। चाहता है भारत कि वो अपने आप में निर्भर होने की तरफ बढ़ना शुरू करे, क्योंकि जब वो समृद्ध होगा, स्थायी होगा, शांत होगा तो बाकी जगहों पर भी ये रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। बीआरओ ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया। भारत अफगानिस्तान का हमेशा से भला चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की मौजूदगी किसी जगह पर भली नियत के साथ भी बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए पाकिस्तान ये कर रहा है। लेकिन अब ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दूसरा महत्वपूर्ण एंगल है। सुमित, क्विकली आपके पास आ रहा हूं। क्या अब वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को भी ये बात क्लियर है कि एक्चुअली प्लेयर्स कौन है अफगानिस्तान में जो तालिबान के कंधे पर बंदूकें रखकर चला रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि दिनेश अगर आप मोटे तौर पर देखें कि तालिबान अब पिछले 20 साल पुराना तालिबान नहीं रह गया। उसके पास जितने आर्म्स एम्यूनेशंस आ गए, हमने ये देखा कि अभी पिछले साल उन्होंने 2 बार एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, 2 रॉकेट्स को उन्होंने टारगेट किया अफगान फोर्सेस की। तो ये दिखा रहा है कि उनको लगातार मदद मिल रही है, पैसे के तौर पर भी उनको लगातार सपोर्ट मिल रहा है, एम्यूनेशंस के तौर पर भी। तो और इसके पीछे कौन होगा? इसके पीछे चीन का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर नजर आता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।